नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का। झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे देवघर की, जहां सुरेश पासवान ने कहा कि संजय यादव छोटे भाई जैसे हैं, उनके मंत्री बनने से हमें नाराजगी नहीं है, दोनों मिलकर काम करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे गिरिडीह की, जहां भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवघर के राजद विधायक सुरेश पासवान का नाम अंतिम समय में मंत्रिमंडल से कट गया था। इससे देवघर जिला राजद के नेता कार्यकर्ता नाराज हैं और राजद आलाकमान के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर शुक्रवार को देवघर विधायक सुरेश पासवान ने जटाही स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से खुलकर बात की। सुरेश पासवान ने कहा कि मंत्री बनना नहीं बनना, इस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आदेश चलता है। राजद से 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और मंत्री किसी एक को बनना था। मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया है। जनता की मांग थी कि मुझे मंत्री बनाया जाए, ये बात भी हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय तो आलाकमान करती है। संजय प्रसाद यादव राजद के वरिष्ठ नेता हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। संजय यादव के मंत्री बनने से हमको कोई ऐतराज नहीं है। विधानसभा चुनाव हुई, उसमें आप उसके बाद आपको मंत्री नहीं बनाया गया, विधायक दल का नेता बना दिया गया, कितना खुश आप हैं? देखिए, अभी विधानसभा में जो मत मिला, भारी बहुमत मिला, अपार जन समर्थन मिला, जनता का काफ़ी जो है आशीर्वाद मिला। सुरेश पासवान काफ़ी खुश हैं। मंत्री बनना नहीं बनना वो हम लोगों का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं, उनका आदेश और निर्देश चलता है। अब रह गई बात, 4 एमएलए हम लोग विधानसभा में जीत कर आए, बनना था एक जो है मंत्री, और अभी मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया है। जनता का डिमांड था कि मंत्री बने और मंत्री का बात था, लेकिन निर्णय तो आलाकमान का है। लेकिन जो मंत्री बने हुए हैं वो मेरा दल का वरिष्ठ नेता थे, माननीय संजय प्रसाद यादव जी। वो हम लोगों का छोटा भाई हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल करके काम करेंगे। उनको मंत्री बनने से हमको कहीं किसी तरह का इतराज़ नहीं है। हम लोग पार्टी में, दल में हैं, मजबूती के साथ दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। हमको कहीं इतराज़ और कहीं गम और खुशी का बात नहीं है। अरे पार्टी में जब बनता है तो सबके लिए बनता है, इसलिए वो जो मंत्री बने हैं उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं, पूरे जनता खुश है। यही है कि सुरेश पासवान का नाम नहीं आया मंत्री में, तो मंत्री का तो नाम सुरेश पासवान में है ही है। पहले से लोग बोल रहे हैं ना मंत्री जी मंत्री जी, तो मंत्रियों बनते तो लोग बोलता मंत्री जी मंत्री जी। इसलिए वैसा कहीं कोई टिप्पा टिप्पणी और छीटा कसी बात नहीं है। वो जो बने हैं हम लोगों का छोटा भाई है और हम लोगों का ये पार्टी का निर्णय है। जो भी बना है हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे, पूरे स्टेट का काम होगा। मेरा देवघर विधानसभा क्षेत्र में कोई तरह का काम नहीं रुकेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई, माननीय मंत्री जी से बात हुई, हम लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, गला से गला मिले, हाथ। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। हीरोडीह थाना क्षेत्र में इन भूमाफियाओं का कहर सर चढ़कर बोल रहा है। जानकारी के अनुसार जमुआ प्रखंड के गुरैता पंचायत अंतर्गत रेम्बा मोड़ के पास गैर मजूरवा जमीन को कुछ लोग हड़पने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी जानकारी जमुआ अंचलाधिकारी और हीरोडीह थाना प्रभारी को दी गई थी। लेकिन इस मामले पर कोई भी कार्यवाही करने के बजाय चुप्पी साध कर बैठे हैं और जमीन लुटेरे अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। माले नेता सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि अगर अंचल अधिकारी इस मामले को लेकर कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में जमुआ अंचल कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ जाएंगे। मौके पर रोजान अंसारी, भोला पासवान, निर्भल रॉय के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गुरैता पंचायत के अंतर्गत नायक डी के दुर्गा मंडप के प्रांगण में आज तमाम बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाई गई
और वो बैठक का मुख्य विषय था कि लगातार जमुआ के पश्चिम इलाके में धुरेता पंचायत में, चाहे वो गैर मजरूआ जमीन हो या बकास्त खाते की जमीन हो, आए दिन लगातार इन गरीबों की जमीन, यहाँ तक कि जो दलितों को पट्टे पर जमीन मिली, उन जमीनों पर भी जो है यहाँ के दबंग लोग जबरन कब्जा कर ले रहे हैं। लगातार जो है वो एसडीएम को आवेदन देने के पश्चात भी, अंचलाधिकारी को आवेदन देने के पश्चात भी वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आम गरीब लोग हताश है, निराश हैं अपनी जमीन को बचाने को लेकर के। और इसी विषय पर जो है आज नायकडी के तमाम, खाड़ीडी, बलेडी जो है वो तमाम बुद्धिजीवी लोग जुटे और ये बैठक जो है वो बैठक की गई। और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि निश्चित तौर पे यहाँ जो अवैध जमीन कब्जा किया जा रहा है सरकारी जमीन पर, निश्चित तौर पर हिरोडी थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी जमुआ की संलिप्तता है। काम बंद करने के आदेश के बावजूद थाना प्रभारी के सामने अवैध जमीन कब्जा हो जा रहा है, तो ये जाहिर करता है कि ये दोनों पदाधिकारियों की संलिप्तता है। और इसी के आक्रोश में तमाम लोगों ने ये बात का निर्णय लिया है कि हम लोग जो है वो कल दिनांक क्या हो जाएगा 7 दिसंबर से जो है ये तमाम धुरेता पंचायत के लोग ये गरीब लोगों की जमीन बचाने के लिए इनके जो है अधिकार के सवाल पर अंचलाधिकारी के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये गरीबों की जमीन गरीबों के हाथ में सुपुर्द नहीं किया जा सकता। यही बात की आज हम लोगों ने। कहाँ का जमीन है सर? ये धुरेता पंचायत के अंतर्गत अभी जो तत्काल जो है ये मौजा नायकडी है, खाता नंबर 16 और प्लॉट नंबर 527 है। तो कल से आप लोग जमुआ में मतलब निश्चित तौर पर और ये मामला पूरे जमुआ का है। गरीब लोगों की जमीन, कल तक जो है सोना चांदी डकैती होता था, टाका कौड़ी डकैती होता था, आज खुलेआम गरीब लोगों की जमीन को सड़कों पर डकैती कर लिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है। और ये लूट के खिलाफ हम तमाम गरीब लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा कर करके ये लुटेरों के खिलाफ कब तक धरना रहेगा सर? ये अनिश्चितकालीन का धरना होगा। इसकी कोई तारीख तय नहीं होगी, तब तक होगी जब तक हमारी मांगों को मांग नहीं ली जाती। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।